हेलो स्टूडेंट्स, वॉर्म वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट फ्लाइट की बुक से सेवेंथ चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के तीनों पार्ट्स के एमसीक्यूज। तो सबसे पहले है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज नेम 3 पार्ट्स ऑफ द चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया एंड देयर राइटर्स। तो बच्चों देखिए, सबसे पहला पार्ट है इस चैप्टर का अ बेकर फ्रॉम गोवा और इसके राइटर हैं लूसियो रोड्रिग्यूज। सेकेंड पार्ट है कुर्ग, इसके राइटर हैं लोकेश अब्रोल। तीसरा पार्ट है टी फ्रॉम आसाम और इसके राइटर हैं अरूप कुमार दत्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू द एल्डर्स रिमेंबर नॉस्टैल्जिकली। गोवा में रहने वाले एल्डर्स किस चीज़ को याद करते हैं? द ओल्ड पोर्टुगीज डेज, द लोव्स ऑफ ब्रेड, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है whom do the residents of Goa still have among them। गोवा के लोगों के बीच में अभी भी कौन लोग रहते हैं? The mixers, the molders, the bakers, all of these। And the right answer is option D, all of these। Next है what are the time tested things which still exist there। समय की परखी हुई कौन सी चीज़ें हैं जो अभी भी गोवा में हैं? The loaves, the bangles, the furnaces, all of these। और सही आंसर है बच्चों ऑप्शन सी, the furnaces। वो भट्टियाँ अभी भी गोवा में हैं। नेक्स्ट है हाउ आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा। गोवा में बेकर्स को किस नाम से जाना जाता है? पैडर, ब्रदर, सिस्टर, बेकर। और सही आंसर है ऑप्शन ए, पैडर। नेक्स्ट है वेयर आर बेकर्स स्पेशली फाउंड इन इंडिया। इंडिया में स्पेशली बेकर्स कहाँ पर पाए जाते हैं? बॉम्बे, दिल्ली, गोवा, केरला। और सही आंसर है बच्चों ऑप्शन सी, गोवा। नेक्स्ट है हु रूल्ड ओवर गोवा। गोवा के ऊपर गोवा पर शासन किसने किया था? फ्रेंच, ब्रिटिशर्स, डच, पोर्टुगीज। और सही आंसर है ऑप्शन डी, पोर्टुगीज। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द बेकर्स प्लेस इन गोवा इन द ऑथर्स चाइल्डहुड डेज। जब लेखक छोटे थे उनके बचपन के दिनों में बेकर की क्या जगह होती थी? द फ्रेंड, द कंपेनियन, द गाइड, ऑल ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइम्स द बेकर यूज टू कम डेली। बेकर एक दिन में कितनी बार आता था? थ्राइस, ट्वाइस, 4 टाइम्स, नन ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन बी, ट्वाइस। नेक्स्ट है विच थिंग यूज टू वेक अप द ऑथर फ्रॉम स्लीप। राइटर किस चीज़ की आवाज़ को सुनकर नींद से उठ जाता था, जाग जाता था? द साउंड ऑफ रेडियो, द जिंगलिंग थर्ड ऑफ बैम्बू, द साउंड ऑफ टीवी, नन ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन बी, द जिंगलिंग थर्ड ऑफ बैम्बू। जब बेकर बैम्बू को बजाता था तो उसकी आवाज़ से ऑथर जाग जाता था। नेक्स्ट है हु बोट द लोव्स। लोव्स कौन खरीद के लाता था? पैस्किन, बेस्टिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, ऑल ऑफ दीज। और सही आंसर है बच्चों ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि घर की मेड सर्वेंट का नाम ही यही था, पैस्किन और बेस्टिन। नेक्स्ट है व्हाट डिड द चिल्ड्रन लाइक टू बाय। बच्चों को क्या चीज़ खरीदनी पसंद थी? ब्रेड, बोल, केक, ब्रेड बैंगल। और सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रेड बैंगल। नेक्स्ट है विच नेम इज़ यूज्ड फॉर द स्वीट ब्रेड। स्वीट ब्रेड के लिए कौन सा नाम यूज़ किया जाता है? बोल, कबाई, केक, ब्रेड। और सही आंसर है ऑप्शन ए, बोल। नेक्स्ट है व्हाट कैन दी ऑथर स्टिल रिकॉल। ऑथर आज भी क्या चीज़ रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं? और सही आंसर है ऑप्शन सी, द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ लोव्स। उनको अभी भी लोव्स की वो मीठी सी खुशबू याद है। नेक्स्ट है व्हाट डिड द ऑथर एंड द अदर किड्स डू टू लुक इनटू द बेकर्स बास्केट। बेकर की बास्केट में झांकने के लिए ऑथर और बाकी बच्चे क्या करते थे? दे वुड क्लाइम ए बेंच, वे किसी बेंच पर चढ़ जाते थे। दे वुड क्लाइम द पैरापेट, वो किसी चबूतरे पर चढ़ जाते थे। बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। और सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है What was thought as a nice mouthwash to clean up everything। सब चीज़ें साफ करने के लिए कौन सी चीज़ को बढ़िया सा माउथ वॉश माना जाता था? वाटर, ब्रेड, हॉट टी, नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हॉट टी। नेक्स्ट है मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट ग्रिल्ड सैंडविच, स्वीट ब्रेड, बोल, बोथ बी एंड सी। और सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। मैरिज के गिफ्ट बेकार माने जाते थे स्वीट ब्रेड और बोल के बिना।
नेक्स्ट है व्हाट आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। क्रिसमस और बाकी त्योहारों के लिए क्या चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है? केक्स, बॉलिनहास, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नोर बी। और सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है व्हाट इज मस्ट फॉर द लेडी ऑफ द हाउस टू प्रिपेयर ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। अपनी बेटी की इंगेजमेंट पर द लेडी ऑफ द हाउस को क्या चीज़ बनानी ज़रूरी है? स्वीट्स, केक्स, सैंडविचेस, ऑल ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन सी, सैंडविचेस। नेक्स्ट है हुज प्रेजेंस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। किसकी प्रेजेंस गांव में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? द बेकर्स बैम्बू, द बेकर्स बास्केट, द बेकर्स कबाई, द बेकर्स फर्नेस। और सही आंसर है ऑप्शन डी, द बेकर्स फर्नेस। नेक्स्ट है विदाउट विच अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म। किस चीज़ के बिना पार्टी का चार्म खत्म हो जाता है? स्वीट्स, वाइन, फ्रेंड्स, ब्रेड। और सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रेड। नेक्स्ट है व्हेन डिड द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स। बेकर अक्सर कब अपने बिल्स इकट्ठे करता था? एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर, नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एट द एंड ऑफ द मंथ। नेक्स्ट है हाउ वर द मंथली अकाउंट्स रिकॉर्डेड। मंथली अकाउंट का रिकॉर्ड कैसे रखा जाता था? ऑन सम वॉल, इन पेंसिल, इन अ डायरी, इन कंप्यूटर, नन ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन ए, दीवार पर पेंसिल से लिखकर हिसाब किताब रखा जाता था। नेक्स्ट है व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन। जैक फ्रूट जैसी अपीयरेंस का क्या मतलब है? ब्यूटीफुल लाइक जैक फ्रूट, स्वीट नेचर्ड लाइक जैक फ्रूट, फैट एंड प्लम्प लाइक जैक फ्रूट, नन ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन सी, फैट एंड प्लम्प लाइक जैक फ्रूट। और ये अपीयरेंस मानी जाती थी बेकर की, क्योंकि वो फिजिकली गोल मटोल होते थे और उनको प्रोस्पेरिटी वाला माना जाता था, यानी कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती थी। नेक्स्ट है द बेकर यूज टू वेयर। धोती, कुर्ता, जीन, कबाई, ऑल ऑफ दीज। बेकर पहनता था कबाई, सो ऑप्शन सी इज राइट। और कबाई का मतलब होता है घुटनों तक की लंबाई वाला एक लॉन्ग फ्रॉक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड। कुर्ग कहाँ पर है? कुर्ग है मैसूर और मैंगलोर के बीच में, सो ऑप्शन सी इज राइट, मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। नेक्स्ट इज व्हाट आर द पीपल ऑफ कुर्ग अ डिसेंट ऑफ। कुर्ग के लोगों को किन का वंशज माना जाता है? ग्रीक, अरब, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नोर बी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट वन इज विच क्रॉप्स ग्रो इन कुर्ग इन प्लेंटी। कुर्ग में कौन सी फसलें बहुत ज़्यादा मात्रा में उगती हैं? कॉफ़ी, टी, स्पाइसेस, बोथ ए एंड सी। और सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। कॉफ़ी और मसाले वहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में उगते हैं। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर टू विजिट कुर्ग। कुर्ग जाने के लिए साल में सबसे बढ़िया समय कौन सा होता है? बिटवीन सेप्टेम्बर एंड मार्च, बिटवीन अप्रैल एंड ऑगस्ट, बिटवीन ऑगस्ट एंड अक्टूबर, बिटवीन जनवरी एंड मार्च। और सही आंसर है ऑप्शन ए, बिटवीन सेप्टेम्बर एंड मार्च। नेक्स्ट इज व्हाट इज सिमिलर बिटवीन द कोडावस एंड द अरब्स। कोडावस और अरब वासियों के बीच में क्या चीज़ सिमिलर है? फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल, द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, ऑल ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉन्ग ब्लैक कोट जिसमें वेस्ट बेल्ट पर एम्ब्रॉयडरी हो रखी होती है। नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ टेल्स डू द कुर्ग पीपल टेल देयर चिल्ड्रन। कुर्ग के रहने वाले अपने बच्चों को कैसी कहानियाँ सुनाते हैं? टेल्स ऑफ प्रिंसेस, टेल्स ऑफ ब्रेवरी, टेल्स ऑफ डेविल्स, टेल्स ऑफ गॉड्स। और सही आंसर है ऑप्शन बी, टेल्स ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी की कहानियाँ। नेक्स्ट है विच रिवर फ्लोज थ्रू कुर्ग। कुर्ग में से कौन सी नदी बहती है? गैंजेस, यमुना, सरस्वती, कावेरी। और सही आंसर है ऑप्शन डी, कावेरी। नेक्स्ट इज विच हिल्स आर फाउंड इन कुर्ग। कुर्ग में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? द अरावली हिल्स, द नीलगिरी हिल्स, द कपूरी हिल्स, द ब्रह्मगिरी हिल्स। और सही आंसर है ऑप्शन डी, द ब्रह्मगिरी हिल्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ कुर्ग। कुर्ग का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कौन सी जगह है? मधिकेरी, नीलगिरी, कोचीन, नन ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन ए, मधिकेरी। नेक्स्ट वन इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुर्ग सिचुएटेड। कुर्ग भारत के कौन से राज्य में है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कर्नाटका। नेक्स्ट है हाउ मच एरिया ऑफ कुर्ग इज कवर्ड बाय एवरग्रीन फॉरेस्ट। कुर्ग के कितने हिस्से में एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं? 10%, 20%,
30%, 40%, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कुर्ग में 30% एरियाज में एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। नेक्स्ट है, द कुर्गी पीपल आर फेमस फॉर द ट्रेडिशन ऑफ एनमिटी, जेलसी, हॉस्पिटैलिटी, ऑल ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन सी, हॉस्पिटैलिटी। मेजबानी के लिए कुर्गी लोग बहुत ही फेमस हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज सेड अबाउट द कुर्ग रेजिमेंट। कुर्ग रेजिमेंट के बारे में क्या कहा जाता है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लेजी रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। और सही आंसर है ऑप्शन ए, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। इसका मतलब है कुर्ग रेजिमेंट के सोल्जर्स बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हैं। नेक्स्ट है, हु वॉज करियप्पा। करियप्पा कौन थे? इंडियन आर्मी के सबसे पहले चीफ। सो ऑप्शन डी इज राइट, द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। नेक्स्ट है, द फ्रेश वाटर फिश ऑफ कुर्ग इज शार्क, डॉल्फिन, महासीर, ऑल ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन सी, महासीर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बेंगलोर एंड कुर्ग। बेंगलोर और कुर्ग के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 300 किलोमीटर्स, 260 किलोमीटर्स, 335 किलोमीटर्स, 135 किलोमीटर्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 260 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज निसर्ग धामा। निसर्ग धामा क्या है? ये है एक आइलैंड। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है, वी कैन रीच कुर्ग बाय रोड, ट्रेन, एयर, ऑल ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, फ्रॉम वेयर द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर। कावेरी नदी को पानी कहाँ से मिलता है? और सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। नेक्स्ट है, विच स्टेट डिड प्रांजल बिलोंग टू। प्रांजल कौन से स्टेट से बिलोंग करता था? गोवा, असम, हरियाणा, केरला। सही आंसर है ऑप्शन बी, असम। नेक्स्ट है, प्रांजल एंड राजवीर वर स्टूडेंट्स इन ए स्कूल इन। प्रांजल और राजवीर पढ़ते थे दिल्ली के एक स्कूल में। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है, व्हाट वॉज प्रांजल्स फादर। प्रांजल के फादर क्या काम करते थे? द मैनेजर ऑफ ए बैंक, द मैनेजर ऑफ ए कंपनी, द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन, नन ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन सी, द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन। नेक्स्ट है, हाउ डू प्रांजल एंड राजवीर गो टू आसाम। प्रांजल और राजवीर आसाम कैसे जाते हैं? वे जाते हैं ट्रेन से। सो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है, What was राजवीर लुकिंग एट। राजवीर किसकी तरफ देख रहा था? ब्यूटीफुल गर्ल्स, ब्यूटीफुल सीनरी आउटसाइड, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, ऑल ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बाहर की सीनरी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, राजवीर ट्रेन से उसी को देख रहा था। नेक्स्ट है, व्हाट वॉज देयर एज फार एज द आई कुड सी। जहाँ तक आंख देख सकती थी क्या चीज़ दिखाई दे रही थी? फील्ड्स ऑफ मस्टर्ड, टी बुशेस, फील्ड्स ऑफ ग्रेन, नन ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन बी, टी बुशेस। नेक्स्ट है, व्हाट वॉज देयर इन द डिस्टेंस। बहुत दूर क्या चीज़ दिखाई दे रही थी? अ हॉरिबल घोस्ट, अ स्वीट गर्ल, अ रिवर, एन अगली बिल्डिंग। और सही आंसर है ऑप्शन डी, एन अगली बिल्डिंग। नेक्स्ट इज, आसाम इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस, टी, ब्रेड, कॉफ़ी। आसाम फेमस है टी के लिए। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है, वेयर वॉज प्रांजल्स फादर टी एस्टेट सिचुएटेड। प्रांजल के फादर का टी गार्डन कहाँ पर था? कोचीन, दिल्ली, देखियाबारी, पटना। और सही आंसर है ऑप्शन सी, देखियाबारी। नेक्स्ट है, वेयर वॉज टी फर्स्ट ड्रंक। चाय सबसे पहले कहाँ पर पी गई थी? इन इंडिया, इन चाइना, इन पाकिस्तान, इन अमेरिका। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इन चाइना। नेक्स्ट इज, व्हेन डिड टी कम टू यूरोप। टी यूरोप में कब आई थी? इन 15th सेंचुरी, इन 17th सेंचुरी, इन 16th सेंचुरी, इन 18th सेंचुरी। और सही आंसर है ऑप्शन सी, इन 16th सेंचुरी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू राजवीर हाउ मैनी कप्स ऑफ टी आर ड्रंक डेली थ्रू आउट द वर्ल्ड। राजवीर के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में डेली कितने कप चाय पी जाती है? और सही आंसर है ऑप्शन ए, ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ वाटर डिड द चाइनीज एम्परर ड्रिंक। चाइनीज राजा कैसा पानी पीता था? बॉइल्ड, सॉल्टेड, कोल्ड, नन ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन ए, बॉइल्ड। नेक्स्ट है, हु कट ऑफ हिज आईलिड्स। किसने अपनी आईलिड्स काट ली थी?
Pranjal, Rajveer, Bodhidharma, the Chinese emperor. And the right answer is option C, Bodhidharma, जो एक फेमस भारतीय संत थे. नेक्स्ट है, what kind of plants grew out of his eyelids? उनकी eyelid से कैसे plants उगाए थे? Rice plants, tea plants, grain plants, all of these. और सही आंसर है ऑप्शन बी, tea plants. उनकी eyelid से 10 tea plants उगाए थे. And here our discussion comes to an end. For more videos, please subscribe to my channel English Classes with Sheetal Sharma. Thank you very much for watching this video.